ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच बातचीत वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग पर अटकी रही। ममता बनर्जी हर मांग पूरी करने को तैयार दिखीं, पर बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसके फुटेज डॉक्टर्स को देने को तैयार नहीं हुई। कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल में भी दिखा, जिन्होंने मामले की सुनवाई शुरू होते ही लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले सीबीआई ने अब तक हुई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि मैंने 50 साल में वकालत के जरिए जो कमाया उसको धूमिल किया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि मैं राज्य सरकार की पैरवी न कर गुनहगारों की पैरवी कर रहा हूं। हालांकि इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग हम ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को आश्वासन दिया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा हुआ तो वो कदम उठाएंगे। सीजेआई ने कहा कि हमने सीबीआई रिपोर्ट देखी है, स्टेटस का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी। वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मैं जूनियर डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हूं। हमारे पास ऐसे लोगों के नाम है जो घटनास्थल पर थे, जिनका वहां होना जरूरी नहीं था। हम सीलबंद लिफाफे में नाम सीबीआई को सौंप सकते हैं। मैं अदालत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के आलोक में इसे सार्वजनिक नहीं कर रही हूं। सीजेआई ने कहा कि मृतक के पिता ने उन सुरागों पर कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें जांच लिया जाना चाहिए। हम इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हम कहेंगे कि ये मूल्यवान इनपुट है और सीबीआई को इस पर गौर करना चाहिए। 5 दिन की देरी के चलते सीबीआई खुद हैंडीकैप है। मृतक डॉक्टर के माता पिता की तरफ से पेश हुई वकील वृंदा गोबर ने कहा कि माता पिता जांच करने के लिए सीबीआई के साथ आए थे। बहुत सारी जानकारी घूम रही है, उन्हें नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं सुझाव स्वीकार करता हूं और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। ये न्यूनतम मांग है जो एक जांच एजेंसी को उस लड़की के लिए करनी चाहिए जिसकी रेप और हत्या कर दी गई है। एसजी ने कहा कि विकिपीडिया में लड़की की फोटो और नाम अभी भी है। सीजीआई ने कहा कि हम पहले आदेश दे चुके हैं, हम इस पर आदेश देंगे। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने अपना वकील बदल लिया है। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह कोर्ट में दलीलें रखेंगी। आज हो रही सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों द्वारा रखी गई 5 सूत्री मांग पत्र के बड़े हिस्से को स्वीकार करने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित सुनवाई खत्म होने के बाद नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा करेंगे। दरअसल पिछले महीने अस्पताल परिसर में ही एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच को स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट करने के साथ साथ आरजी कर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर एक नई एफआईआर भी दर्ज की। इस केस में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी भी की गई। डमी ही सही, लेकिन आतिशी मरलेना की तरह सीएम बनने की लालसा आम आदमी पार्टी के कई नेता पाले बैठे थे, लेकिन केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को अपना डमी सीएम बनाना पसंद किया। अब आतिशी एक ऐसी सीएम बनेंगी जिसकी एक्सपायरी डेट सीएम बनने से पहले ही तय कर दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आतिशी मरलेना फूटी आंख भी नहीं सुहा रही। इसलिए विपक्ष को छोड़िए, आम आदमी पार्टी के कई नेता आतिशी को डमी सीएम कह रहे हैं, तो कोई मोहरा बता रहा है, वहीं कोई खड़ाऊ कह रहा है। मतलब एक तरह से आम आदमी पार्टी के नेता ही आतिशी मरलेना की फजीहत करने में जुट गए हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम बनने के बाद आतिशी मरलेना की नेताओं और मंत्रियों के बीच क्या हैसियत रहने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को एक्सीडेंटल सीएम के तौर पर प्रचारित करने में जुट गए हैं। ये तब जब उन्होंने सीएम पद की शपथ तक नहीं ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय या फिर सौरभ भारद्वाज को ये पद दिया जाता तो फिर क्या इसी तरह से भरत और अस्थायी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता? अब ये बहस का विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिए बयान पब्लिक डोमेन में हैं। वो अब चाहकर भी उनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज का बयान जान लेते हैं। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये मायने नहीं रखता। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की ही रहने वाली है। सिर्फ चुनाव तक उस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर
एक दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे बिठाया जाएगा। अब ये बयान क्या दिखाता है कि आतिशी सीएम बन भी गई तो उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं रहने वाली है। उन्हें चाहकर भी ये सोचने का अधिकार नहीं है कि ये उनकी सरकार है, ये सीएम की कुर्सी उनकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सौरभ भारद्वाज ने खुद ही एक डमी सरकार चलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरे नेता सोमनाथ भारती ने भी सुर से सुर मिलाने का काम किया है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक बोल दिया है कि आतिशी तो अस्थायी रूप के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। आतिशी भरत की तरह अब सरकार चलाने वाली हैं। मंत्री गोपाल राय का दर्द भी साफ समझा जा सकता है, जो खुद सीएम रेस में आगे चल रहे थे। अब उनका पत्ता कट चुका है। उन्होंने एक जारी बयान में कहा कि आतिशी को काफी विषम स्थिति में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर एक ही शब्द मायने रखता है, विषम स्थिति। मतलब कहा जा रहा है कि अगर स्थिति मुफीद होती तो आतिशी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक छिपी रणनीति समझना भी जरूरी हो जाता है। कहने को ये पार्टी सिर्फ 12 साल पुरानी है, लेकिन इसने सारे दांवपेच सीख लिए हैं, उसे समीकरण समझ आते हैं। लगता है यहाँ भी आम आदमी पार्टी काफी दूर का सोच रही है। असल में राजनीति का इतिहास उठाकर देखा जाए तो जब भी कोई एक्सीडेंटल सीएम बनता है तो पहले तो खुशी होती है, लेकिन बाद में वही नेता पार्टी को काफी चोट भी देकर जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जीतनराम मांझी का आता है, जिन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था। असल में 2014 के आम चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश ने खुद सीएम पद छोड़ दिया था। तब उन्होंने अपने भरोसेमंद मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब उन्होंने इस कुर्सी को वापस मांगा काफी बवाल हुआ और फिर मांझी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। सत्ता के लिए बड़े बड़ों को निपटाने वाले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोपों में ऐसे उलझे कि आज खुद निपट गए। सीएम पद से इस्तीफा केजरीवाल ने जिन मजबूरियों के तहत दिया वो सब जानते हैं। यही वजह है कि जब उपराज्यपाल को वो इस्तीफा देकर एलजी हाउस से बाहर निकले तो उनका चेहरा उदास था। पद छोड़ने का गम इतना था कि उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की। अब आतिशी मर लेना डमी ही सही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल का पहला काम इस्तीफे के डिटर्जेंट से अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज के दाग धब्बे धोना। लेकिन क्या इसमें वे सफल हो पाएंगे, जैसा वे खुद और आम आदमी पार्टी भी सोचती है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल का इस्तीफा राहत भरी खबर की तरह है, क्योंकि अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि दिल्ली का सीएम जेल की हवा खाकर निकला है। बीजेपी इस बात को जोर शोर से उठा भी रही थी और केजरीवाल से बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की पुरजोर मांग करती रही थी। बीजेपी ने ये बात भी रखी थी कि ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति है, क्योंकि राज्य का मुखिया जेल में है। लेकिन केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की बात को हमेशा टाल दिया। केजरीवाल अब अपने ऊपर लगे दाग धब्बों को धोने के अलावा हरियाणा के चुनाव में सक्रिय होंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ खास न कर पाई तो फिर यह माना जाएगा कि केजरीवाल दिल्ली में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव केजरीवाल के लिए बेहद जरूरी बन गया है। अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली में सीएम पद से मुक्त कर लिया है तो उनकी हरियाणा में सक्रियता निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस राज्य में चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने खुद को प्रचार अभियान में झोंक दिया। हरियाणा की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के पास कई बड़े नेता हैं जिनके नाम पर वे चुनाव अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में ऐसा कोई चेहरा नहीं। अब केजरीवाल के जुटने से उनकी ये कमी पूरी हो जाएगी। हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। फरवरी 2025 तक दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस तरह दिल्ली के लिए 5 महीने से भी कम का समय बचा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तें केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देती, और फिर अगर वो सरकार के मुखिया बने रहते तो टकराव की स्थिति बनती और केंद्र सरकार को उनकी सरकार बर्खास्त करने का बहाना भी मिल जाता। ऐसे में चुनाव जल्द हो सकते थे। उस स्थिति में आम आदमी पार्टी को तैयारी के लिए समय नहीं मिलता। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें खुद को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति के शिकार के रूप में पेश करने का अवसर देता है। पद छोड़कर केजरीवाल का लक्ष्य जनता की सहानुभूति बटोरना और अपना आधार जुटाना है, जिसका संभावित रूप से आगामी दिल्ली के चुनावों में लाभ हो सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का ऐलान किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों और मीडिया गलियारों में पहला सवाल यही उठा कि आखिर जब केजरीवाल को डमी सीएम ही बनाना था तो फिर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को क्यों नहीं बनाया।
केजरीवाल के उत्तराधिकारी के रूप में आतिशी और सुनीता दोनों के नाम सामने आए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक और मंत्री गोपाल राय का नाम भी इस पद के दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी की मुहर क्यों नहीं लगी, और लगी तो आतिशी मरलेना के नाम पर, जिन्हें अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेता ही डमी सीएम बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी ही को देना चाहते थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले भी कोशिश की थी, विधायकों के साथ बैठक की, पार्षदों के साथ बैठक की, लेकिन तब किसी ने सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर नहीं लगाई। यही वजह है कि तब केजरीवाल खामोश रह गए, क्योंकि पार्टी में हालात विद्रोह के थे। केजरीवाल की रणनीति ये थी कि वे सीएम की कुर्सी पत्नी को सौंपकर गिरफ्तार होते, लेकिन पार्टी के नेताओं ने ऐसा करने से मना कर दिया। वजह ये कि केजरीवाल बिना इस्तीफा दिए जेल में रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सुनीता केजरीवाल को अपने बाद नंबर 2 के नेता की हैसियत तक पहुंचा दिया। सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार भी किए ताकि उनकी छवि बड़े नेता की बन जाए। केजरीवाल जमानत पर बाहर आए और फिर सुनीता को जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सीएम बनाने में जुट गए और अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सूत्रों का ये कहना है केजरीवाल को यह लगा कि अब पार्टी के नेता सुनीता केजरीवाल को सीएम के रूप में कबूल कर लेंगे, लेकिन यही सोचना केजरीवाल की बड़ी भूल साबित हुई और आतिशी मरलेना के नाम की लॉटरी निकल गई, क्योंकि केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया से लेकर राघव चड्ढा तक ने सुनीता के नाम पर इनकार कर दिया। नेताओं ने केजरीवाल को समझाया कि अगर अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सुनीता केजरीवाल के पास किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार चलाना, और वो भी ऐसे वक्त में बेहद मुश्किल काम है जब पार्टी के बड़े नेता जांच एजेंसी के रडार पर हैं और केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी से उसकी सियासी अदावत चल रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल के पास प्रशासनिक अनुभव की कमी होना इसका एक बड़ा कारण है। दूसरा, परिवारवाद का मुद्दा बनता सो अलग। पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे केजरीवाल परिवारवाद के मसले पर घिरते तो पार्टी का बंटाधार हो जाता। इसलिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पत्नी सुनीता का नाम आगे नहीं किया। अगर सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती तो पार्टी के अंदर सभी नेता उन्हें किस हद तक स्वीकार कर पाते, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली सरकार और संगठन में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। क्या वे सुनीता केजरीवाल का नेतृत्व मानने के लिए तैयार होते? ऐसे में क्या पार्टी में सुनीता केजरीवाल के नाम का विरोध हो सकता था? सुनीता केजरीवाल को केजरीवाल सीएम तो नहीं बनवा सके, लेकिन अपने नेताओं को आतिशी मरलेना के पीछे अभी से लगा दिया ताकि वे जब तक सीएम रहें उन्हें हर पल ये याद रहे कि वो डमी सीएम हैं और केजरीवाल ही असली सीएम पद के हकदार हैं। सीएम पद के लिए सुनीता केजरीवाल और आतिशी मरलेना के बीच छिड़ी जंग में बाजी आतिशी मरलेना के हाथ लगी। केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद के लिए किसी दलित या किसी अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव नहीं लगाया। हाल ही में आम आदमी पार्टी पार्टनरशिप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई आम आदमी पार्टी के दलित विधायक ने जो दलित विरोधी होने का आरोप केजरीवाल पर लगाया था वो कम से कम साबित होता दिख रहा है। सीएम पद की रेस में रहे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम कोई हो मगर कुर्सी तो केजरीवाल की ही रहेगी। मतलब साफ है कि आतिशी भले ही दिल्ली की सीएम बन जाएं, लेकिन सारे के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। आतिशी मरलेना के मंत्री बनने के बाद उन्हें जो बंगला दिया गया उसमें मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। जाहिर है कि ऐसी ही कुर्बानी आतिशी मरलेना केजरीवाल के लिए करती रहेंगी और सीएम हाउस में केजरीवाल को रहने देंगी। आतिशी को सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद सीएम पद की उम्मीद लगाए गोपाल राय से लेकर कैलाश गहलोत तक को गहरा झटका लगा, क्योंकि अब उन्हें एक जूनियर नेता के अंडर काम करना होगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई विधायक आतिशी मरलेना को सीएम बनाए जाने के खिलाफ हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर जल्द ही बड़ी हलचल हो सकती है। आतिशी मरलेना एकदम पाक साफ चेहरा नहीं है। बीजेपी मानहानि मामले में आतिशी मरलेना जमानत पर हैं और शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ने अदालत में साफ तौर पर कहा था कि वो विजय नायर को नहीं जानते। विजय नायर तो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। विधायक दल की बैठक में आतिशी मरलेना के नाम का ऐलान हो जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतिशी मरलेना भी केजरीवाल की तरह बिना किसी विभाग की सीएम बनेंगी, या फिर वे सारे विभाग जो बतौर मंत्री संभाल रही हैं उसे अपने पास रखेंगी। आम आदमी पार्टी में असली खेल मंत्री पद को लेकर होना तय माना जा रहा है, क्योंकि एक पद तो राम कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद खाली हो गया और दूसरा पद आतिशी मरलेना के सीएम बनने के बाद खाली होगा। मतलब 2 नए मंत्रियों की जगह कौन लेगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। दलित मंत्री पद के लिए कुलदीप कुमार और राखी बिरलान का नाम आगे है, तो आतिशी मरलेना की जगह कौन लेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि दुर्गेश पाठक की एंट्री आतिशी कैबिनेट में हो सकती है। दुर्गेश पाठक केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों के करीबी हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की है।
क्योंकि वे गोवा में चुनाव के प्रभारी रहे थे, इसलिए केजरीवाल दुर्गेश पाठक को वफादारी का इनाम मंत्री बनाकर दे सकते हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी मरलेना के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होंगी। इससे पहले दिवंगत सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के नेताओं ने दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम सुझाया था। पीएसी की सोमवार को बैठक हुई थी। केजरीवाल सरकार में आतिशी के पास 6 विभाग अहम हैं। इनमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पार्टनर और पावर मंत्रालय शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।